हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है वुलर झील है, ऑप्शन बी है चिल्का झील है, ऑप्शन सी है दल झील है और ऑप्शन डी है पुलिकट झील है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर का, ऑप्शन बी है प्रिंटर का, ऑप्शन सी है स्कैनर का और ऑप्शन डी है कीबोर्ड का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रिंटर डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, MS वर्ड में Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कट करने के लिए, ऑप्शन बी है कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी है पेस्ट करने के लिए और ऑप्शन डी है सेव करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि MS वर्ड में Ctrl+C का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ में सी का, या फिर हम बोल सकते हैं कि Ctrl+C का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूध में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1928 में और ऑप्शन डी है 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मायावती, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है विजयलक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न इंडियन नेवी एमआर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से काम कीजिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर
मैग्नीशियम धातु तत्व पाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है मैरी कॉम और ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी पीटी उषा। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण कौन सा है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी है इटली में, ऑप्शन सी है कनाडा में और ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इटली देश में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ था। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 2024 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कट करने के लिए, ऑप्शन बी है पेस्ट करने के लिए,
ऑप्शन सी है कॉपी करने के लिए और ऑप्शन डी है सेव करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में निर्मित पहला माइक्रोचिप कौन सा है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है परम, ऑप्शन सी है वेद और ऑप्शन डी है अर्जुन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में निर्मित पहला माइक्रोचिप है शक्ति। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में पीछे देखने के लिए। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संवेग संरक्षण से, ऑप्शन बी है जड़त्व से, ऑप्शन सी है बल से और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है जड़त्व से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है रबर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो तांबा पदार्थ है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को
कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 20 में से जिन भी अभ्यर्थियों के 18+ प्रश्न सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।